हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर लाइफ प्रोसेस, जिसमें आज हमने पढ़ना है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। द एलिमेंट्री कैनाल इज़ अ बेसिकली लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ टू द एनस। आप डायग्राम देख सकते हैं, माउथ से स्टार्ट होके एनस तक खत्म होने वाला एक एलिमेंट्री कैनाल पूरा का पूरा सिस्टम है। We can see that the tube has different parts. Various regions are specialized to perform different function. जिसमें अलग अलग parts हैं जो कि क्या कर रहे हैं, अलग अलग function कर रहे हैं. What happens to the food once it enters our body? खाने का क्या होता है जब वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है. We shall discuss this process here. We eat various type of food which has to pass through the same digestive tract. हम बहुत सारा खाना अलग अलग चीज़ें खाते हैं जिसको पूरा digestive tract से निकलना होता है. नेचुरली द फूड हैज़ टू बी प्रोसेस टू जनरेट पार्टिकल्स विच आर स्मॉल एंड देन एंड ऑफ सेम टेक्सचर. दिस इज अचीव्ड बाय क्रशिंग द फूड विद आवर टीथ. हमें कैसे फूड की ज़रूरत होती है जो स्मॉल हो, सेम टेक्सचर में, मतलब एक सेम टाइप का लग रहा हो, तो जिसके लिए क्या होता है, हमारे टीथ काम करते हैं. सिंस द लाइनिंग ऑफ द कैनाल इज सो सॉफ्ट, जो हमारे माउथ की लाइनिंग है, द फूड इज ऑल्सो बेटर टू मेक इट्स पासेज स्मूथ. तो क्या होता है, ये स्मूथली आगे बढ़ता है. When we eat something, we like our mouth waters. जब हम कुछ खाते हैं हमारे मुंह में क्या पानी सा हो जाता है. This is actually not only water but a fluid called saliva secreted at the salivary gland. तो हमारे माउथ में क्या आ रही है, सलाइवा आ रही है. किसके थ्रू सीक्रेट हो रही है, सलाइवरी ग्लैंड्स के थ्रू आ रही है. Another aspect of food we ingest in a complex nature. If it is to be observed from the alimentary canal, it has to be broken into smaller molecules. अगर इसको सेम पाथ से जाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटना पड़ेगा. दिस इज डन बाय द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स. और उसको स्मॉल करने में, ब्रेक डाउन करने में कौन हेल्प करता है, एंजाइम. द सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी amylase that breaks down starch which is a complex molecules to give simple sugar. तो amylase क्या कर रहा है, सलाइवरी amylase और एंजाइम क्या कर रहे हैं, उस कॉम्प्लेक्स स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर रहा है. द फूड इज मिक्स्ड थ्रोली विद सलाइवा एंड मूव्ड अराउंड द माउथ वाइल च्यूइंग विद द मस्कुलर टिश्यू. क्या होता है, फूड पूरे माउथ में सलाइवा से मिलके एक सॉफ्ट मटेरियल तैयार हो जाता है जो कि हमारे पूरे माउथ में च्यूइंग किया जाता है. इट इज़ नेसेसरी टू मूव द फूड इन ए रेगुलेटेड मैनर अलॉन्ग द डाइजेस्टिव ट्यूब. एक रेगुलेटेड मैनर में जाना चाहिए डाइजेस्टिव ट्यूब से, सो दैट इट कैन बी प्रोसेस प्रॉपरली इन ईच पार्ट. द लाइनिंग ऑफ कैनाल हैज़ मसल्स. लाइनिंग क्या, कैनाल की लाइनिंग में क्या है, मसल्स दैट कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड. क्या होता है, कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्ट करती हैं जिससे वो फूड धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ता जाता है. ये जो पाइप है इससे फूड नीचे को बढ़ेगा. एक यहाँ पे पुश हुआ, फिर यहाँ पे पुश हुआ, इस तरीके से. फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टोमक. ये देखिए, जो ये फूड पाइप इसोफेगस जो आ रहा है, ये कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है हमारा स्टोमक में. ओके, it is necessary from the mouth the food is taken to the stomach through the food pipe or esophagus. The stomach is large organ which expands when food enters it. ये क्या करता है, जैसे ही खाना आया ये एक्सटेंड हो जाता है, अपना एरिया बढ़ा लेता है. which extends when food enters it. The muscular wall of stomach help in the mixing the food thoroughly with more digestive. अब स्टोमक की लाइनिंग पे क्या है, डिफरेंट एंजाइम्स हैं जो से डाइजेस्टिव जूस हैं जो से और हेल्प करते हैं. द डाइजेशन इन स्टोमक इज टेकन केयर बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. स्टोमक में कौन सी ग्लैंड्स हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं जो मीडियम को गैस्ट्रिक बनाते हैं. प्रेजेंट इन द बॉल ऑफ स्टोमक दीज रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड. और वो क्या करती हैं, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज कर रहे हैं. अब प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन. तो ये क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है, तो स्टोमक में होता है. कौन करता है, पेप्सिन करता है एंड म्यूकस. तीन चीज़ें हमारी स्टोमक में मिली हमें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस. द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम. हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है. विच फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन. और जिसके बाद क्या होता है,
जो हेल्प करता है पेप्सिन को वर्क करने में। विच व्हाट अदर फंक्शन डू यू थिंक इज सर्व बाय एसिड? अब म्यूकस का एक एसिड हो गया, दूसरा हमारा पेप्सिन का काम स्टार्ट कर दिया एसिड ने। उसके बाद हम म्यूकस के फंक्शन पे आते हैं। म्यूकस क्या करता है? म्यूकस प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड। अब जो हमारे स्टोमक की लाइनिंग है, अगर यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड आएगा तो एसिड तो जला देगा, तो म्यूकस क्या करता है? उसको प्रोटेक्ट करता है स्टोमक की लाइनिंग को ऑफ द स्टोमक फ्रॉम एक्शन ऑफ एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशन। वी हैव ऑफन हियर्ड एडल्ट्स कंप्लेनिंग अबाउट एसिडिटी। कभी कभी हमने सुना है कि एसिडिटी होती है, कैन बी रिलेटेड। द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम स्टोमक इज रेगुलेटेड बाय द स्पिंस्टर मसल। यहाँ पे एक स्पिंस्टर मसल होती है विच लीज इट इन स्मॉल अमाउंट्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये देखिए, यहाँ से स्टोमक से फिर आएगी, स्टोमक के नीचे जब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा तो स्पिंस्टर मसल्स के थ्रू आएगा विच लीज इट इन स्मॉल अमाउंट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद फूड कहाँ है? स्मॉल इंटेस्टाइन। फ्रॉम द स्टोमक द फूड नाउ एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एलिमेंट्री कैनाल का लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन है। विच इज़ फिटेड इनटू ए कॉम्पैक्ट स्पेस बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव कॉइलिंग। उसमें बहुत सारी कॉइल करके वो छोटे से एरिया में सेट किया होता है। द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर इन वेरियस एनिमल्स। अलग अलग एनिमल्स में लेंथ स्मॉल इंटेस्टाइन के अलग अलग हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द फूड दे ईट। और वो किस पे डिपेंड करता है कि वो क्या खा रहे हैं। हर्बीवोरस ईटिंग ग्रास नीड्स ए लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन। जो हर्बीवोरस है उनको क्या है? फूड को ज़्यादा देर लगता है, तो उसने लंबी स्मॉल इंटेस्टाइन की जरूरत होती है टू अलाउ द सेल टू बी डाइजेस्ट। मीट इज ईजियर टू डाइजेस्ट। मीट वगैरह क्या होते हैं? जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं। हेंस कार्निवोरस लाइक टाइगर्स हैव ए शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, जो हर्बीवोरस हैं उनके स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी होती है एज कंपेयर टू कार्निवोरस। ओके, आगे बढ़ते हैं। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो साइट है कंप्लीट डाइजेशन। तो बॉडी का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ हो रहा है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स कहाँ डाइजेस्ट हो जा रहे हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में। इट रिसीव सीक्रेशन ऑफ लिवर एंड पैंक्रियाज फॉर दिस पर्पज। देखिए, ये आपका गॉल ब्लैडर, ठीक, लिवर के अंदर नहीं, लिवर पीछे होता, ये लिवर है, गॉल ब्लैडर, इन दोनों से पैनक्रियाज, ये तीनों क्या आ रहा है? जूस आ रहा है, जो कि कहाँ आ रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा है। इट रिसीव सीक्रेशन ऑफ लिवर एंड पैनक्रियाज फॉर दिस पर्पज। फूड कमिंग फ्रॉम स्टोमक इज एसिडिक हैज टू मेड बी एल्कलाइन फॉर पैनक्रेटिक एंजाइम्स टू एक्ट। अब उसको क्या बनाना होगा? एल्कलाइन मीडियम बनाना होगा। बाइल जूस फ्रॉम द लिवर अकम्प्लिश दिस इन एडिशन एंजाइम टू एक्ट। बाइल जूस सीक्रेट होता है जो उसको एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करेगा। फैट्स आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स विच मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर एंजाइम टू एक्ट ऑन देम। वाइल जूस क्या करेगा? ब्रेक देम इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्शन। एकदम जो फैट्स है उनको लार्ज ग्लोब्यूल को स्मॉल ग्लोब्यूल में तोड़ा जाएगा वाइल जूस को थ्रू। दिस इज सिमिलर टू इमल्सिफाइंग एक्शन ऑफ सोप ऑन, जो सोप वाला एक्शन है कि सोप से डर्ट को अलग करना है। द पैंक्रियाज सीक्रेट पैंक्रेटिक जूस। पैंक्रियाज क्या करेगी? सीक्रेट करेगी पैंक्रेटिक जूस विच कंटेन एंजाइम लाइक ट्रिप्सिन फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन एंड लाइपेज फॉर ब्रेकिंग डाउन इमल्सिफाइड फैट। तो ट्रिप्सिन क्या कर रहा है? प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है। और ट्रिप्सिन के बाद हमने क्या पढ़ा? लाइपेज वो क्या कर रहा है? इमल्सिफाइड फैट्स को। द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड्स विच सीक्रेट इंटेस्टिनल जूस। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स है उनके पास भी अपना खुद का जूस है। द एंजाइम प्रेजेंट इन फाइनली कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन टू एमिनो एसिड। और प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो गया? एमिनो एसिड में। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज एंड फैट्स इनटू फैटी एसिड। हमने क्या क्या पढ़ना था? प्रोटीन,
कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स क्या होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइवर्ट हो जाते हैं। प्रोटीन हो गया एमिनो एसिड में, फैट्स हो गए हमारे फैटी एसिड में, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए हमारे ग्लूकोज में। डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन। अब जो है जो डाइजेस्ट हुआ उसको इंटेस्टाइन की बॉल्स ने ले लिया। द इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमेरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। जो उसकी वॉल होती है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, उनके पास उंगलियों के टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो उस फूड को आराम से कैरी कर सकते हैं। कॉल्ड बिलीज, और उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या बोला जाता है, बिलीज बोला जाता है। विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। द बिली आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, और जो उसको क्या करते हैं फूड को ब्लड वेसल्स में पहुंचाते हैं। विच टेक द एब्जॉर्ब फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी वेयर इट इज यूटिलाइज फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, और जहाँ उसका यूटिलाइजेशन हो जाता है एनर्जी को बनाने में। बिल्डिंग अप न्यू टिश्यू एंड रिपेयर ऑफ ओल्ड टिश्यू, नई सेल्स बनाने में, नई टिश्यू बनाने में, पुराने को मेंटेन करने में हमारी एनर्जी लग जाती है। द अनएब्जॉर्ब फूड, अब जो फूड नहीं डाइजेस्ट हुआ, फूड इज सेंट टू इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, वो कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। वेयर इट्स वॉल एब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम दिस मटेरियल। अब जो लार्ज इंटेस्टाइन में आया उसमें जो भी लिक्विड वाला पार्ट था, वाटर था, उसको क्या किया, लार्ज इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्ब कर लिया। Water from this material, the rest of material is removed from the body by the anus. The exit of this waste material is regulated by the anal sphincter. और यहाँ क्या होता है, anal sphincter होता है जो कि उसको बॉडी से बाहर कर देता है। ठीक है, what are the difference between autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition, ये आप कर पाएंगे। Where do plants get each of the raw materials of photosynthesis, कहाँ से मिलते हैं। What is the role of acid in our stomach, एसिड का क्या काम है। What is the function of digestive enzyme, digestive enzyme का क्या function है। How is small intestine designed to absorb digested food। ओके, पांचों क्वेश्चन हम बता चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे रेस्पिरेशन। थैंक यू एवरीवन, पसंद आए तो लाइक और शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।